अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है या आज भी शोर आ रहा है? शोर तो नहीं है आज? मतलब इसमें हम पढ़ सकते हैं ना? ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 बजे तक तो और बेहतर हो जाएगा। अभी आपको पता है सब लाइट का प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? बेटा आवाज मेरी बहुत तेज है। आप एक काम कीजिए, अपना अपना स्पीकर को बढ़ा दें अगर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल आवाज में ही पढ़ा रहा हूँ जैसे पढ़ाता हूँ। हमने बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, सबको याद होगी ये बात कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट की थी। और उसके जो 4 रूल्स होते हैं, इनफैक्ट 3 मेजर जो रूल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने ये कहा था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ के तो आए होंगे थोड़ा बहुत कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो 3 जो रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स हैं वो बताएं जरा। एक हमारा कॉन्केटेनेशन का था, एक हमारा सब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो सब लोग आंसर कीजिए कि हमारे जो 4 रूल्स थे वो कौन कौन से थे। एक कॉन्फेडरेशन का था, एक हमारा किस चीज का था, दूसरा यूनियन, और तीसरा था हमारा क्लोजर। ठीक है, सबको ये बात याद है? याद नहीं है तो ये आपका मसला है, क्योंकि मैं तो आज क्विज लूंगा क्लास के एंड में। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो जो 4 रूल्स थे। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब हम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। मतलब पिछली क्लासेस में अब तक हमने जैसे काम किया हम वैसे ही काम कर रहे हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू, अभी तक हमारे पास जितनी भी एग्जाम्पल होंगी
फ्रॉम नाउ वो ए और बी पे ही होंगी, तो ये चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगर लेंथ इज इक्वल टू 2 की बात करें तो हम ना इसकी बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेनेवर वी क्रिएट अ बेस, हम बहुत सारी चीजें ना अपने पास क्या करते हैं, हम अपने पास याद रखने की कोशिश करते हैं जब भी हम किसी चीज की बेस क्रिएट करते हैं। तो मैं बेस क्रिएट कर रहा हूं, तो बेस क्रिएट करते हुए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल में एक चीज आपकी समझ में आएगी, दूसरी एग्जाम्पल में दूसरी चीज आपकी समझ में आएगी। तो आप इन तमाम चीजों को याद रखिएगा। जब 4-5 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो जस्ट लाइक ऑटोमेटा डीएफए, आप यहां पर भी चीजों को आराम से पिक कर लेंगे। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल ये थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके लैंग्वेज के सेट्स हैं, ये इसकी लैंग्वेज के सेट है। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, तो हम इसकी बात ये कर रहे थे कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, इसके सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं इस लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग हो सकते हैं। अब एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने दिमाग में रखनी है। तो अगर आप ये याद रख लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि वी एक्चुअली डोंट केयर अबाउट कि ए आ रहा है या बी आ रहा है। लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एक आ सकता है। देखिए, इसका डायरेक्ट मतलब तो ये ए है अभी, लेकिन ओवरऑल अगर मीनिंग निकालें अपने 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 हिसाब की या अपने फायदे की मीनिंग निकालें, वो मीनिंग ये हो सकती है कि कोई भी एक नंबर आ सकता है। इसका मतलब है क्या, मैं ये कह सकता हूं कि अगर कहीं पर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब ये होता है कि एक मेंबर आ चुका है। क्या ये बात सही है या गलत है? अगर कहीं पर भी मैं ये चीज लिखूं तो इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि एक मेंबर आ गया। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बात कर रहा हूं कि एक मेंबर लाजमी आएगा। और जब हमें मेंबर की एक्चुअल रिकग्निशन से कंसर्न नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि एक मेंबर आएगा। क्या ये बात सही है ना? तो अगर दो मेंबर चाहिए हो तो क्या करें, अगर दो मेंबर चाहिए हो तो क्या करें, अगर दो मेंबर चाहिए हो तो क्या करें, अगर दो मेंबर चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना आपने ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को फोकस करें। कॉन्केटिनेशन तो करूंगा लेकिन इसी चीज को दोबारा लिख दूंगा। नहीं ना, ऊपर टू नहीं लगा सकते। देखिए, आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में मैसेज कोई ना करे, प्लीज पब्लिक में करें ताकि सब लोग उस मैसेज का जवाब भी सुन लें। देखिए, आपने अभी एक टॉपिक नया शुरू किया है तो आपको कुछ भी नहीं आता उसमें ना, सिर्फ आपकी बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रिंग कैसे बनते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। तो आपने फोकस करना मेरी बातों में। इसका मतलब ये है कि एक मेंबर आ गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब वन मेंबर, क्योंकि मैं यहाँ पर ए या बी को स्पेसिफिकली नहीं लिख रहा, लेकिन मुझे ये पता है ए या बी में से कोई आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसका मतलब भी एक मेंबर हो गया। यहाँ पावर वावर नहीं लगती। क्लोजर, आपको जो 3 रूल बताए ना, यूनियन, कॉन्केट और क्लोजर, इसके अलावा कोई चौथी चीज आप नहीं सोचेंगे कि किसी चीज का आप पावर लगा दें, कुछ लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगा एक दो एग्जाम्पल में। अब अगर आपको ए बनाना है तो आप यहां से ए ले लें, यहां से ए ले लें। गॉट इट? आप रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स को अवॉइड नहीं कर रहे। तो आपको ये कह रहा है कि अगर ये ऐसे लिखा हो तो यहां से ए ले लें, यहां से ए ले लें। क्या ये बात सही है या गलत है? यहां से ए, यहां से ए। जी, प्राइवेट में आंसर ना करें प्लीज। अगर आपको ए भी बनाना है तो यहां से ए ले लें, यहां से बी ले लें।
अगर आपको बी ए बनाना है तो यहाँ से बी ले लें, यहाँ से ए ले लें, और अगर आपको बी बी बनाना है तो यहाँ से भी बी ले लें और यहाँ से भी बी ले लें। तो क्या ये बात समझ में आई? यहाँ मैंने दो चीजें समझी है, सिर्फ मैंने दो चीजें समझी है। एक तो मैंने क्वेश्चन समझ लिया, दो और चीजें क्या समझी है कि अगर मुझे किसी इंडिविजुअल की फिक्र नहीं है तो ऑटोमेटा में मैं ये करता था, ये करता था मैं ऑटोमेटा में कि यहां से यहां चला गया ए या बी देख के, ऐसे ही ना। तो ये काम ऐसे हो रहा है, समझ गए बात? समझ गए बात? और अगर किसी चीज के बाद कोई और चीज भी देखनी है तो यहां से कनेक्ट होती थी, तो वो आगे लिख दिया और नहीं है बीच में, ये इसके बाद ये है। जैसे उस्मान में यू के बाद एस है, तो आप बिल्कुल क्लियर है इस बात में कि यू के बाद एस आता है, तो पहले ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, इत्तेफाक से दोनों सेम है, तो आगे पीछे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात होपफुली सबकी समझ में आ गई होगी। दूसरी एग्जाम्पल देखें, इसी पैटर्न की दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दूसरी एग्जाम्पल है लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर इसके हम लैंग्वेज की स्ट्रिंग लिखे हैं बराबर में लिख रहे हैं जगह की वजह से, तो वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है कि स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है कि ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं एक दो और लिख दूं ए एंड सो ऑन, इसका मतलब ये है कि वी कैन हैव ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहता है कि कम से कम 2 होने चाहिए। तो अभी आपने 2 के लिए काम कर लिया है। पिछले सवाल में जो आपने सीखा या जो भी आपने पिछले सवाल में पढ़ा है, पिछले सवाल में जो भी आपने सीखा या जो भी आपने पिक की है चीजें, उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया, ऐसे ही ना ये हमने कर लिया कि भाई सर ने ये बोला है कि a प्लस बी और a प्लस बी, ये क्लियरली आपको पता है बात कि ये लेंथ 2 के लिए बात हो रही है, ऐसे ही है। ये बात आपको क्लियरली पता है कि लेंथ 2 के लिए बात हो रही है, ऐसे ही है, बिल्कुल वैसी। ये बात सही है ना? तो अगर आपने ये कहा कि 2 तक फिक्स है तो 2 के लिए आपने देखे कुछ भी नहीं लगाया। इट्स जस्ट लाइक कि आप डीएफए में जब तक स्पेसिफिक लेंथ तक आपको चाहिए होती थी तो स्पेसिफिक लेंथ तक आप कोई लूप नहीं लगाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि आप ये काम तब तक नहीं करते थे जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता था क्वेश्चन, ऐसे ही है ना। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको पता नहीं चलता था कि यहाँ जो चीज लिखी हुई वो कितनी दफा आई। एम आई राइट? कि आपको पता नहीं चलता था कि जो चीज यहां लिखी हुई वो कितनी दफा आई। अगर आपका कंफर्म नहीं है तो आप ये काम कर लें, लेकिन हमने ये काम अभी किया है कि 2 हो गए, अब 2 से ज्यादा का आपके पास चॉइस है। हमने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज क्या थी? वो चीज थी क्लोजर, पिछली क्लास में। इसीलिए पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आए। तो a प्लस बी क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 हो गए, अब 2 के बाद आपकी मर्जी है कि आप इस ब्रैकेट को कितनी दफा लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब होता है 0 और मोर अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, जो कि इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो आप 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम दे सकते हैं। तो आपने क्या किया? 2 दफा इसे ले लिया, अगर आप चाहें तो इसे ना लें तो 2 हो गई, चाहे तो 1 दफा ले लें तो 3 हो गई, चाहे तो 2 दफा ले लें तो 4, 5 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? आसान है ना? रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे आसान टॉपिक है अगर हम स्टार्ट से पढ़ रहे हो। मेरे नजदीक सबसे आसान टॉपिक, कंपैरेटिवली सबसे आसान टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन। जी अवेश कुछ कह रहे हैं? सही जी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेंथ 3 की। सिर्फ a प्लस बी पे होल क्लोजर इसलिए सही नहीं होगा शामिल कि अगर आप ये लिख देंगे तो हो सकता है आप ये कह रहे सिर्फ ये ले लो, सर ये ले लें, सिर्फ इसको ना लें। तो अगर मैं सिर्फ ये ले लेता हूं तो यहां से मैं 0 लेंथ को भी ले सकता हूं, जबकि मुझे मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए? 2 चाहिए। गॉट इट? अब ये क्या है? ये कह रहा है कि भाई एप्सिलॉन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी, बी ए एंड बी बी, ये बात हो रही है। तो अब जो ये आप बात कर रहे हैं इसको आप अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आप ये समझते हैं कि ये कह रहा है 2 लेंथ या 2 से कम आनी चाहिए। आपने क्या पढ़ा है?
एग्जैक्टली 2 लेंथ या एग्जैक्टली 2 या 2 से ज्यादा। अब आपने कहा कि सर 2 से कम। अब अगर इसका जवाब आप लोग बता सकें, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन फॉरन या चैट में भी लिख के बता सकते हैं, जो आपको समझ में आ रही है ना, आप फॉरन चैट में बता सकते हैं, इसके लिए कोई डायग्राम की जरूरत तो है नहीं। और प्राइवेट में ना बताएं प्लीज, वरना मैं आंसर नहीं करूंगा, ठीक है? फायदा क्या जब सब देख ही नहीं रहे तो उस चीज को। जी, सब लोग बताइए ताकि हम उसको देख सकें, और फिर आपकी खुद सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपको खुद समझ में आ जाएगी ये चीज। और स्वाजा का आंसर है एक, और एक वकास का है। सोचिए, अगर देखिए आप कोई चीज लिखते हैं ना बेटा, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या उस चीज से मेरी लैंग्वेज बन रही है, और लैंग्वेज के अलावा तो कुछ नहीं बन रहा। सब लोग ना गलत कर रहे हैं। आप लोग जो भी लिख रहे हैं, आप एक ऐसा स्ट्रिंग बना लेंगे उससे जिसकी लेंथ 3 से ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा होगी। आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं उससे कोई भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं बनना चाहिए जिसकी लेंथ 2 से ज्यादा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आखिरी वाली। तो अब आप जब भी कोई काम करेंगे बेटा, तो आप ये कीजिए कि जब भी आप कोई ऐसा काम कीजिए, तो आप ऐसा स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कीजिए कि जिससे एक ऐसा स्ट्रिंग बन जाए जो कि आपकी लैंग्वेज के अगेंस्ट हो। तो आप लोगों ने जितने भी आंसर मुझे किए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूं मैं जिसकी लेंथ 3 होगी। आपका फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए बेटा कि आपकी लैंग्वेज बन रही हो। आपका फोकस इस चीज पे भी है कि लैंग्वेज के अलावा तो कुछ और नहीं बन रहा। ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी मशीन की या रेगुलर एक्सप्रेशन की इस कोर्स में। मैं खड़ा हूं गेट पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी क्लास के स्टूडेंट को पहचानूं। जो मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं है उसको मुझे वेटिंग रूम में इन भी नहीं करना। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट पे फोकस कर रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो अब दोबारा से सोचिए। हो सकता है मैंने ना चीज पढ़ाई हो, या हो सकता है कोई पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो सकता है कि कोई पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो सकता है जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स बताए थे उसमें अभी तक कोई रूल ऐसा हो जो आपने नहीं यूज किया हो। ठीक है, इसका जवाब ये है। ये जो 2 लेंथ के लिए ना फिक्स, आपने 2 से ज्यादा पे कम करना है, तो आपने बोला सर ये देखें एप्सिलॉन। आपने कहा सर ए ले लें, बी ले लें या एप्सिलॉन ले लें। सर ए ले लें, बी ले लें, एप्सिलॉन ले लें। अगर आपको 0 लेंथ चाहिए तो दोनों जगह से क्या ले लें? एप्सिलॉन ले लें। अगर आपको 1 लेंथ चाहिए तो कहीं एक से एक कैरेक्टर ले लें, दूसरी से एप्सिलॉन ले लें। अगर आपको, अच्छी बात है, अगर आपको 2 लेंथ चाहिए तो आप दोनों जगह से क्या ले लें? मेंबर ले लें। तो पॉइंट समझ में आ गया? ये वो वाला रूल है जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता था, तो मैंने कहा था उसके बदले आप ये यूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ना बेटा? तो ये 3 जो है ना, ये 3 अगर आपको समझ में आ गए तो इंशाल्लाह आने वाले क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएंगे। हम मेजोरिटी वही लैंग्वेजेस करेंगे जो हम पीछे पढ़ के आए, ताकि एक्चुअली वी डिड नॉट गेट कंफ्यूज कि भाई हमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो हम आगे क्या बात करेंगे। तो मैंने आपको लेंथ वाले सवाल करवाए, ठीक है? अब आप आ जाए, आपने बोला कि सर लेंथ वाले समझ में आ गए, तो आपने सर एवियन और ऑड का भी करवाया था। तो एवियन और ऑड के भी देख लेते हैं। एवियन लेंथ की लैंग्वेज क्या थी? एप्सिलॉन भी था, ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप बताइए कि इसके लिए हम क्या करें? नहीं, देखिए, आज से मैंने वही वाली बात आ गई।
अगर आप आसिर का आंसर देखें तो क्या मैं इससे कोई ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूं जिसकी लेंथ जो हो वो 3, 5 या 7 हो, तो बन सकता है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। अब शुरू के 2 मैंने ले लिया और तीसरे से मैंने 1 नंबर ले लिया, 3 नंबर। क्या ये बात सही है गलत है? क्या मैं आसिर वाले आंसर से 3 लेंथ का स्ट्रिंग बना सकता हूं? तो फिर ये आंसर गलत हो गया। बस हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? जो हमें आंसर लग रहा है। देखिए हमें आंसर क्यों लगता है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इससे हमारे स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो अब फिर आपकी दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे वो स्ट्रिंग बनाएं जो कि नहीं बन सकता। वकास का आंसर देख लें, ये भी गलत है। वो जो आखिरी वाली चीज है ना, मसला कर रही है, क्योंकि उससे मैं 1 लेंथ ले सकता हूँ, लेंथ 1 ले सकता हूँ जी। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इवन नंबर होता है वो बेसिकली 2 के टेबल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ना, हम क्या चाहते हैं? इवन नंबर जो है वो 2 की लेंथ नहीं, ये तो फिर सिर्फ 2 लेंथ बनेगी आंसर। इवन लेंथ ऐसा ही 2 के टेबल को फॉलो कर रहा होता है, ऐसे ही ना। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। सर ये 2 हो गया, ठीक है सर। तो इस 2 पे ना आप क्लोजर लगा दें। सर इस 2 पे आप क्लोजर लगा दें, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्लैक वाला ब्रैकेट जब भी आएगा ये मल्टीपल ऑफ 2 को लाएगा। ये बड़ा वाला ब्रैकेट जब भी आएगा ये मल्टीपल ऑफ 2 को लाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं लेना चाहते तो आप 0 नंबर ऑफ टाइम ले लें। ये आ गया ना, आ गया ये, मेरी बात खत्म ही नहीं हुई थी। अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं लेना चाहते तो क्लोजर की जगह पे क्या लिख दें? 0। जब आप इस ब्रैकेट से एप्सिलॉन पिक कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई शामिल? इसी तरीके से अगर आप इस ब्रैकेट को 1 दफा लेंगे तो अंदर वाली चीज 2 दफा आ जाएगी। इस ब्रैकेट को 2 दफा लेंगे तो 4 दफा, 3 दफा लेंगे तो 6 दफा, 4 दफा लेंगे तो 8 दफा। बेटा तो सिंपल सी बात है, आप इसको हटा के बात समझे। इसको हटाएं तो अंदर वाली चीज क्या कहती है? अंदर वाली चीज कहती है फिक्स लेंथ 2 मरियम। अंदर वाली चीज कहती है, मरियम से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी अगर सबकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अंदर वाली चीज ये कहती है कि लेंथ 2। अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई तो अभी थोड़ी देर पहले सवाल समझाया। अंदर वाली चीज कहती है लेंथ 2। जब लेंथ 2 पे आपने एक लूप चला दिया और लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं क्लोजर को लूप कह दूं अगर आपके लिए, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है अगर आपने लूप 0 नंबर ऑफ टाइम चलाया तो ये ब्रैकेट नहीं आएगा, तो यहां से एप्सिलॉन आ गया। जब भी किसी चीज की 0 लेंथ होती है तो वो एप्सिलॉन होता है। स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था और इस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर अगर आप इस ब्रैकेट को 1 दफा लें तो अंदर कितने ब्रैकेट है? 2, और दोनों में सिंगल सिंगल चीज है। फिर अगर इस ब्रैकेट को 2 दफा लें तो 4 दफा। ठीक है, तो होपफुली ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऑड लेंथ, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं फार्म, फिर फार्म वही चीज सोच रहे हो बेटा। हमारे पास ना एक लॉजिक होनी चाहिए कि हम ना किसी एक एक ना एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में हम ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे टीचर जो हैं वो हमें एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे होंगे चीजें कि हर एग्जाम्पल में पुरानी एग्जाम्पल की शायद कोई लॉजिक यूज हो रही हो। ऐसा ही ना, ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा कोई नया सवाल आ जाता है, कुछ ना कुछ पुरानी चीज यूज हो रही होती है। क्योंकि हम क्विज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लासरूम की। क्विज में ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज आ जाए जो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन क्लासरूम में यही तरीका होता है कि जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, तो और जो होता है ना वो इवन से मिलकर बन सकता है। भाई अगर ऑड नहीं होता तो क्या होता है? इवन होता है। इवन नहीं होता तो ऑड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड में अगर ऑड को इवन की फॉर्म में पढ़े तो ऑड होता है इवन प्लस 1। क्या ये बात सही है? क्या ऑड इवन प्लस 1 होता है? तो अब अगर आप इवन प्लस 1 करना चाहें,
इवन +1, प्लस का मतलब प्लस नहीं करना आपने, प्लस का मतलब होता है लेंथ में 1 ऐड करना। तो आप इसको उठा के कॉपी कर दें, और आपने क्या बोला सर, एक मेंबर ऐड कर दें इसके अंदर। एक मेंबर ऐड करने का तरीका, यस प्लस नहीं है यहाँ पर, यहाँ है ये, एक मेंबर ऐड करने का तरीका यहाँ पर ये है। इसका मतलब है इस पे लूप लगा हुआ, ये चीज लाजमी आएगी। तो अगर आप यहाँ से 0 लेंथ लेते हैं तो यहाँ पर एक मेंबर ऐड आ गया, एक हो गया, सही है। अगर आप यहाँ से 2 लेंथ लेते हैं तो यहाँ 1 हो गया 3, यहाँ से आप 4 लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ अगर 6 लेते हैं तो ये हो गया। ये 1 हमेशा इवन को ऑड कर रहा है। अगर आपको इवन की लॉजिक समझ में आ गई है तो ये लेंथ 1 हमेशा उसको ऑड करती रहेगी। अब आप उसको यहाँ लिख के या यहाँ लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? तो वसीम ने जो जवाब दिया था वो सही था, ठीक है। आप इसको यहां लिखे या यहां लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक नई चीज भी देखी यहाँ पर कि अगर हम किसी ब्रैकेट पे लूप लगाएं तो वो ब्रैकेट अपने आप को रिपीट कर रहा होगा पूरा। तो उस ब्रैकेट के अंदर की चीज अगर हमें समझ में आ गई है तो हमें सिर्फ उसको रिपीट करना है, रिपीट। तो अगर फर्ज करिए ये लिखा हुआ, थोड़ी देर पिछली क्लास में बताया था उस्मान, अब ये इसका जो रिपीटेशन होगी वो क्या होगी, उस्मान 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 उस्मान। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये नहीं होगा कि यू कितनी भी दफा आ जाएगा, ऐसा नहीं, इस चीज को रिपीट करना है क्योंकि बीच में अंदर क्या लगा हुआ है, कॉन्केटेनेशन। गॉट इट? कोई सवाल? अच्छा जी, हाँ मैं आ रहा हूँ अब्दुल्ला, आ रहा हूँ। कंपाइलर पढ़ा दूँ इस कोर्स में? नहीं ना, जिसकी बारी आएगी वो चीज पढ़ाऊंगा ना। तो पहले मल्टीपल ऑफ 2 करवाया, मल्टीपल ऑफ 3 करवाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 समझ में आ गया होगा फिर आपके, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 लाइन को रिपीट कर देंगे। सही है जी, नो इश्यू होपफुली। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कहीं ऐसा ना हो कि सेमेस्टर एंड हो रहा है तो फिर आप आखिर में बोल रहे हो हमें तो समझ में नहीं आता था। तो हमें भी आपकी बात समझ में नहीं आई, पहले बता रहा हूं। तो ये बता दें तो मसला तो नहीं है। अच्छा, अब अगर देखिए यहाँ 3 है, वही वाली लॉजिक, ये 3 है तो अंदर 3 ग्रुप है, और यहाँ 0 है तो बाहर कोई नहीं है। अगर यहाँ 1 आ जाए तो यहाँ बाहर एक बंदा आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ 2 बंदे आ जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 1 कर दूं तो यहाँ आपने बोला सर मोड 3 रिमाइंडर 1 का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, एक्स्ट्रा बंदा बच रहा होगा। क्लियर? और अगर मल्टीपल ऑफ मोड 3 रिमाइंडर 2 होगा तो यहाँ एक ग्रुप और आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, ये तो होगा हमारे इस तरह के सवाल ना। अब हम थोड़े से और दूसरे तरह के सवालों पे आते हैं कि भाई कि अगर इस तरह के सवाल हो तो हम क्या करेंगे। तो हम वही वाले सवाल पे आ जाते हैं कि एग्जाम में कोई लैंग्वेज आएगी, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी होगी, थोड़ी सी टिपिकल होगी, क्लास की नहीं होगी। टिपिकल का मतलब ये नहीं होता, टिपिकल का मतलब ये होता है कि चूंकि वो एग्जाम है तो आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आप नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आने वाला सवाल मैं यहाँ करवा दूंगा, तो अगर मैंने वो सवाल यहाँ करवा दिया तो मैं आपको एग्जाम में कुछ और दूंगा। एग्जाम में कुछ नया ही आएगा, आपने एग्जाम्पल पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो आपने एग्जाम्पल पे फोकस करना है। हाँ ट्रिकी होगा, मैं भी करवा रहा हूँ। देखिए अभी तो ना आप समझ रहे हैं, आसिफ हर सवाल नया आपके लिए ट्रिकी है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, हर सवाल आपका क्लास में ट्रिकी है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई सवाल ट्रिकी नहीं है तो नेक्स्ट सवाल जो मैं करवा रहा हूँ, अगर क्लास में इसको 33 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें फिर 33 को करना चाहिए अगर वो ट्रिकी नहीं है। इसका मतलब है
हमें पहले तो प्रैक्टिस करनी है ना, फिर हम मुश्किल सवाल पे आएंगे, वो हम करवाएंगे आपको। मैं आपको इतना अच्छे कोर्स पढ़ाऊंगा कि आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने का दिल चाहेगा इंशाल्लाह। एक तो भाई इसी चीज के पीछे पड़ रहे हैं लोग। हाँ, स्टार्ट विद ए, जी लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज समझ में आ गई, मतलब ये वही लैंग्वेज है जो हमने पहले की हुई है। तो स्टार्ट विद ए में ये था कि भाई, अब मेरा फोकस कीजिए मेरी बात पे। स्टार्ट विद ए एनएफए में कैसे बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही है वसीम। स्टार्ट विद ए एनएफए में कैसे बनाया था आपने, कैसे बनाया था? आपने बोला सर स्टार्ट में ए आता है फिर कुछ भी आ जाए, ऐसा ही है सर? स्टार्ट में ए आता है फिर कोई भी चीज आ जाए, ऐसा ही है? यही लॉजिक थी, और कुछ भी नहीं सोचा था आपने। आपने जो सोचा था वो यहाँ इसमें भी इंप्लीमेंट कर दिया। आपने बोला सर देखिए स्टार्ट में तो ए आना चाहिए, इसका मतलब है मैं उसको तो नहीं चेंज कर सकता, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं दे सकता, इसके साथ कोई चॉइस नहीं दे सकता, इसके साथ क्लोजर नहीं दे सकता, इसके साथ कोई चॉइस भी नहीं दूंगा, मैं इसके बाद क्लोजर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये लाजमी आएगा। और उसके बाद आपने कहा एनीथिंग कैन कम आफ्टर ए, सिंपल सा, स्टार्ट विद ए। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सिंगल चीज है उसमें ब्रैकेट ना लगाएं, जो सिंगल चीज है उसमें ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये स्टार्ट विद ब्रैकेट इज बेसिकली द सेपरेटर। तो जो सिंगल चीज होती है, क्योंकि उसमें कोई ग्रुप नहीं होता, तो हम उसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लगा ले कोई मसला नहीं है, लेकिन ना लगाए तब भी कोई मसला नहीं। तो स्टार्ट विद भी हो गया, तो अब एंड विद भी आपको समझ में आ जाएगा। ये तमाम चीजें ना ये बेसिक्स है किसी भी लैंग्वेज की। किसी लैंग्वेज में कुछ आ सकता है, किसी लैंग्वेज में कुछ आ सकता है। अब अगर स्टार्ट विद एंड विद में नहीं पता था, तो अब कहीं आ रहा होता तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे। तो इसीलिए पहले हम, सही है जी। कोई सवाल यहां तक? कितने क्वेश्चन हो गए? 9। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर इसकी वेरिएशन समझ लें, इसकी सारी वेरिएशन समझ लें, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, तो यहाँ आ गया, बी से स्टार्ट हो रहा है पहले, तो ये हो जाएगा बी और बी हो जाएगा। इसी की एक वेरिएशन है स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। अब इसके लिए ना लैंग्वेज थोड़ा सा रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो आपने बोला कि सर एप्सिलॉन भी आता था, और ए भी आता था, और बी भी आता था, और डबल ए भी आता था, डबल ए बी भी आता था, बी बी भी आता था, एंड सो ऑन। सही है, ऐसे ही ना? नहीं बकास जी, आंसर बताइए कोई। नहीं, नहीं,
सब गलत है अभी तक ना, मतलब गलत इन सेंस कि कुछ ना कुछ गलती है। नहीं अब्दुल्ला, नहीं शामिर, आपके स्क्रीन से ना वो चीजें बन रही है जो नहीं बननी चाहिए। बस अगर कोई एक भी मैंने ऐसा बना दिया ना, कोई एक भी मैंने ऐसा बना दिया तो सवाल गलत है। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा कि वो कितने मिलेंगे, आपकी एफर्ट्स के मार्क्स तो होते हैं, लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हुई। अगर कोई ऐसा एक बन गया कि जो कि नहीं बनना चाहिए था तो सवाल हो गया गलत। जी, बस 1 मिनट और ले रहा हूं मैं ताकि आप लोग जवाब दे दें, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, तो लॉजिक ये है बेटा, ये देखें, अब हमेशा ना वो नहीं सोचना कि एग्जैक्टली सिर्फ वही रहेगा, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज ऐड होगी। तो अब ये चीज नई तो नहीं है, लेकिन ये यूनियन में पढ़ा चुका हूं, तो अगर आप इसको ब्रैकेट में रख दें तो या तो ये ब्रैकेट आएगा या तो ये ब्रैकेट आएगा, ऐसा ही है। नहीं, अब सवाल का जवाब देख लें, या तो ये ब्रैकेट आएगा या तो ये ब्रैकेट आएगा, ये मतलब हुआ इसका। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, पहले मेरी बात समझ लीजिएगा जल्दी से। या तो ये ब्रैकेट आएगा या ये ब्रैकेट आएगा। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड होगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, ऐसा ही है। भाई हमने यूनियन लगा दिया ना, दो ग्रुप पे यूनियन लगा दिया, इस पूरे को R1 कह लें, इस पूरे को R2 कह लें। और अगर सिर्फ ए आना चाहिए तो यहां से आ जाएगा, सिर्फ बी आना चाहिए वो यहां से आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है इस रेगुलर एक्सप्रेशन में 5 चीजें हैं, 5 ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये ग्रुप, पांचों में से कोई एक चीज आएगी। तो अगर आपको एप्सिलॉन चाहिए तो आप इसे पिक कर लें, अगर आपको सिर्फ ए चाहिए तो आप इसे पिक कर लें, सिर्फ बी चाहिए तो इसे पिक कर लें, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे एंड हो रहा है तो ये पिक कर लें, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है तो ये पिक कर लें। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 मिनट का ब्रेक होगा अभी, तो उसमें आप इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मुझसे सवाल पूछिएगा, 2-3 मिनट बड़े जरूरी है। मैं आज से ब्रेक के बाद जवाब देता हूँ, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद जवाब दे रहा हूँ, दोबारा पूछ ले रहा हूँ। तो ये जरा अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे बताइए कि कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एक दफा देख लें।